आपका अगर चकबंदी नक्शा के हिसाब से अगर कब्जा कराया जाए तो मकसूदपुर के और पूरब से लेकर के रामजप्पू के और पूरा पश्चिम जा कर के वहाँ तक जो पूरी सारी ज़मीन है जो रिविजनल सर्वे से पहले बसी हुई है, सब का सब टूट जाएगा। मैं रिविजनल सर्वे से पहले से लोग मकान बनाए हुए हैं, उसके बाद भी मकान बनाए हुए हैं। चकबंदी में कभी दखल देहानी नहीं हुआ। लोग कहाँ जाएंगे आपका? लोगों को कहने का, लोगों के पास हलीमपुर मौजे में कोई लीगल राइट नहीं है। ये फर्जी तरीके से जमाबंदी चालू किए हुए हैं। उस जमाबंदी का आपका कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है। आपको कोर्ट में मान्यता होता है खतियान का, तो एक्चुअली में चकबंदी खतियान बना ही नहीं। अब वो उसको गजट में प्रकाशित भी नहीं हुआ। रिविजनल सर्वे खतियान को ही माना जाएगा, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, उससे ही मिलान होगा चैन ऑफ टाइटल। आपको मैं थोड़ा चकबंदी के बारे में बता दूं कि एक किसान के पास कई जगह पे जोत की ज़मीन होती थी, तो उसको एक जगह पे करने के लिए सरकार ने करीब 1973-74 में चकबंदी स्टार्ट किया बिहार के अंदर में, कि एक किसान को एक जगह पे जोत की ज़मीन मिल जाए। लेकिन इतना ज़्यादा उसमें गड़बड़ी होने लगी, इतना ज़्यादा मुकदमा होने लगा कि सरकार ने 1990 के बाद से उस काम को स्टॉप कर दिया। 1990 के बाद से बिहार में लगभग किसी भी मौजा को डीनोटिफाइड नहीं किया गया वहाँ फाइनल इसको। और क्योंकि सारा काम टेबल पे बैठ कर के हो रहा था, लोग खेत में जांच देख नहीं रहे थे कि किसका क्या पोजीशन है। जो ताकतवर लोग थे वो अच्छी अच्छी ज़मीन को एक जगह पे कर रहे थे। इसकी वजह से आपको चकबंदी को 2018 में तो रद्द कर दिया गया, लेकिन स्टॉपेज जो है उस पर जो रोक है वो 90 के बाद से ही वो काम बंद हो गया। जमाबंदी में ये लोग मनमाना आप लोग जमाबंदी बना लिए। ज़मीन है आपका कम और ज़्यादा, तो जमाबंदी में बहुत ज़्यादा हेर फेर की है। अब उसको ये कब्जा तो किए नहीं, अब उसको ये बेच करके जो है कब्जा करवा रहे हैं। अभी जैसे आपका खेसर नंबर 239 है, 240 है, ठीक है, तो वो दिखता है जमाबंदी, फर्स्ट जमाबंदी जिस आदमी की, उसका कब्जा नहीं है, उस पर लोग मकान बना लिए, सब चीज़ कर लिए। अब वो कब्जा नहीं कर पा रहा था तो वो दूसरे को बेच दिया, फिर वो भी कब्जा नहीं कर पा रहा था तो वो तीसरे को बेच दिया कि वो कब्जा करेगा। अब फोर्स बहाल हो करके वहाँ पर जो है उसको खाली करा रही है। तो एक्चुअली में 25 साल 35 साल पहले ही जमाबंदी में बंगलिंग किया गया। अब उसको दखल देहानी, उसको कब्जा करके बेच करके उसको अच्छा मोटा पैसा उसमें जो है लोग कमा रहा है। अभी औराई के अंदर में मकसूदपुर थाना नंबर 95, ससौली थाना नंबर 94, ये डीनोटिफाइड है, लेकिन दखल देहानी नहीं हुआ। तो खतियान बनने के बाद, खतियान वितरण के बाद दखल देहानी होती है और उसके बाद वो गजट में प्रकाशित होता है। तो आपका दखल देहानी हुआ नहीं, आपके सामने है, लेकिन वो फाइनलाइज हो गया वहाँ डीनोटिफाइड। हाँ, एक भी काम चकबंदी से वहाँ नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दखल देहानी हुई नहीं, अब वो डीनोटिफाइड कैसे सरकार के गजट में छप गया। वो मकसूदपुर और हलीमपुर मौजा की यहाँ चकबंदी फाइनलाइज हो गया, पा लिया। अब उसको वो भूमाफियाओं को बेच करके, बड़े बड़े भूमाफियाओं को बेच करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब वो तो कब्जा करने गए नहीं जिन्होंने जमाबंदी में तेला बेला किया, अब वो बेच करके बड़े बड़े लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। कहीं भी रजिस्ट्री होती है वो रिविजनल सर्वे से होती है और उसमें लोग चकबंदी नंबर भी दे देते हैं। चूँकि दोनों नंबर एक ही जगह को लगभग रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 10-20 कड़ी का ही उसमें फ़र्क होता है नक्शा के अंदर में, लेकिन एक ही जगह को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ये देखो कि अगर एक केबाला में रिविजनल सर्वे नंबर अगर वो दूसरी जगह को रिप्रेजेंट करें और चकबंदी नंबर दूसरी जगह को रिप्रेजेंट करे, तो लोग वो तो केबाला इनवैलिड हो गया। वो एक ही जगह पे हर एक रजिस्ट्री रिविजनल सर्वे का खेसरा नंबर, खाता नंबर यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन अपडेट है, सबका केबाला है, सब में रिविजनल सर्वे ही होता है। असल में यहाँ पर आपको रिविजनल सर्वे में बड़ा खेसरा था। अब बड़ा खेसरा में 3-4 अलग अलग प्लॉट जो है उसको छोटा छोटा चकबंदी में किया गया, जो ड्राफ्टिंग मैप बनाया गया। अब लेकिन उसके हिसाब से दखल देहानी नहीं हुआ।